यह हमारे देश की वही बेटी है जिसने 2021 में मिस एशिया बॉडी बिल्डिंग 2021 का अवार्ड जीत करके हमारे देश का सम्मान और गौरव बढ़ाया था। लेकिन यही आज हमारी देश की बेटी रो रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, न्याय के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे पागल बनाया हुआ है ना, तो ये बता रहे हैं कि किसने क्या करा हुआ है। मतलब कौन, मुझे इतना पता है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने ही इनकी मेरे पापा को टक्कर मारी है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, अर्थात एक कानून का रखवाला ही जब कानून की धज्जियां उड़ा दे, तो देश का क्या हाल होगा। बात है दिल्ली की, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने ही एक निर्दोष की जान ले ली। अपनी खुद की गाड़ी से एक इंसान को कुचल कर रख दिया और मौके वारदात पर इंसान की जान चली गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देख रहे हो शिवानी की हालत, कोई आगे नहीं आ रहा, कोई इनको इंसाफ नहीं दिला रहा। जब से इनके पापा एक्सपायर हुए ना, इनकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे हिंदुस्तान में कोई तो होगा जो जस्टिस दिला सकता है इनको। एक बेटी के लिए ना उसके पापा भगवान के समान होते हैं। ये छोटे से गांव से आती हैं, अब कौन इनको प्यार करेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा। इनकी मम्मी ना 4 दिन से बेहोश पड़ी है, पता नहीं है, होश में नहीं है। हॉस्पिटल में जाते हैं अपने पापा की लाश देखने के लिए, वहाँ पर हॉस्पिटल वाले बोलते हैं बाहर खड़े हो जाओ, अपने पापा की बॉडी जाओ पन्नी के अंदर भर के। क्या इतनी भी दया नहीं 1% भी? हक मांगने के लिए आता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर खाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भारत सरकार से निवेदन है, इनको इंसाफ दिला दो यार, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पीड़ित परिवार की बेटी का कहना है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी इस केस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस केस को दबाना चाहती है, इसीलिए अभी तक वो एक्शन नहीं ली है। शिवानी गुप्ता अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलाना चाहती है, मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे देखना चाहती है, इसीलिए वो समस्त देशवासियों से सहयोग मांग रही है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि ये मात्र एक एक्सीडेंट है और ये मुख्य आरोपी एसएचओ को बचाना चाहते हैं, लेकिन शिवानी गुप्ता के फैमिली डॉक्टर का कहना है कि यह एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। जरा आप भी सुनिएगा। डॉक्टर दिव्या है वहाँ पर, जिन्होंने ये पोस्टमार्टम को किया है। मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, सारे जूनियर्स हैं, तो उनसे मेरे को ज्ञात हुआ कि उनकी हालत इतनी बुरी, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी 3-4 बार उनके चेहरे पे चढ़ा दी हो। आंखें बाहर थी, बिल्कुल चेहरे का पता ही नहीं लग रहा था हुलिया का कि ऐसा चेहरा, मतलब कोई अगर शिवानी भी वहाँ होती या उनकी फैमिली का कोई होता तो वो पहचान नहीं पाते कि ये उनके फादर हैं। तो मैम ये जो एक्सीडेंट बता रहे हैं बार बार, ये तो हमें मर्डर लग रहा है, जानबूझकर उसको मतलब कि चढ़ाई गई है गाड़ी। आपने सुना किस तरह डॉक्टर विपिन जी ने बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं एक मर्डर था। तो आप सभी समस्त देशवासियों से हमारी प्रार्थना है कि इस देश की बेटी के साथ आप सभी लोग एकजुट होकर के खड़े हो जाइए, जिससे इसके मुख्य आरोपी को सजा मिल सके। और ये सब आप सब लोग मिलकर के भी कर सकते हैं। इस अकेली बेटी के बस में कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी मुख्य आरोपी के साथ खड़ी हुई है। मतलब आपके सहयोग के बिना ये मुख्य आरोपी को सजा नहीं दिला सकती। जिस पिता ने इस बेटी को उंगली पकड़ के चलाया और इसे इतनी हिम्मत दी, ताकत दी कि वो देश के लिए कुछ करे, आज उसी पिता का छत्र छाया इस हमारे देश की बेटी के सर से अब हट गया है।
शिवानी गुप्ता अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलाना चाहती है, सरकार से वो न्याय मांग रही है, लेकिन उनके बीच में दिल्ली पुलिस अड़ी हुई है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस केस को लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि उनके ही डिपार्टमेंट का एक एसएचओ ने उनके पिताजी को गाड़ी से उड़ा दिया था, जिससे उनकी जान चली गई। इसीलिए दिल्ली पुलिस अभी तक इस केस पर कोई एक्शन नहीं ली है। जहां तक कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अपने अधिकारी एसएचओ को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस भला कैसे बचा सकती है, जब हमारी इस देश की बेटी शिवानी गुप्ता के साथ हमारी देश की जनता खड़ी है। देश में चुनाव का माहौल है। इस मुद्दे पे न किसी राजनेता का नजर जाएगा, न किसी मीडिया वालों का। अगर यही मुद्दा जातिवाद होता तो हमारे देश के नेता शिवानी गुप्ता से बार बार मिलने जाते, लेकिन दुखद बात यह है कि जिस समुदाय से शिवानी गुप्ता आती है, अग्रणी समाज से आती है, उस समाज के लोगों ने अभी तक एकजुट होकर के आवाज ही नहीं उठाई है। इस समाज के लोगों को एकजुट होकर के शिवानी गुप्ता के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे उनको न्याय मिल सके। और अग्रणी समाज से हमारी यही गुजारिश है, अगर आज आप इस बेटी के साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इसे न्याय मिलेगा।